एक बार हमारे साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे, जिनको भी याद हो, और 10 मिनट भगवान का सत्संग करेंगे। तत्पश्चात हम लोग हवन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविनिं चिनुतं शरण्यं भित्यार्थिहं प्रणतपालभवातिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यहाँ उपस्थित सभी माताएं बहनें, हमारे सभी भाई बंधु, हम सभी अखिलेश जी के पावन शुभ गृह प्रवेश के अवसर पर यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं। भगवान की भक्ति, भगवान का सत्संग हम सबके जीवन में होना चाहिए, ये तो आवश्यक है। परंतु कुछ बातें आवश्यक है अपनों के लिए, अपने लिए, जो मैं आपको बताऊंगा। हम सब कोई भी कार्य करें, कहीं भी भक्ति करें, हम अपने धर्म के प्रति सचेत रहें। आज एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है, बहुत बड़ी समस्या। वो समस्या क्या है? अपने फायदे के लिए हमारे धर्म के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई कहीं विधानसभा में नमाज पढ़वा रहा है, कोई रास्ते पर नमाज पढ़वा रहा है, कहीं हमारे भोले भाले हिंदुओं को बहका करके ईसाई बनाया जा रहा है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम सभी हैं। और कहाँ जिम्मेदार हैं? तो हम सभी, पहली बात की सबसे बड़ी बात कि हम सभी जाति में बट गए, जातियों में बट गए। हम इस जाति के हैं, फलाना जाति के। राम जी ने कभी ये नहीं कहा कि हम क्षत्रिय हैं, राम जी ने कभी नहीं कहा हम राजपूत हैं, परशुराम जी ने कभी ये नहीं कहा कि हम ब्राह्मण हैं, कृष्ण जी ने ये नहीं कहा कि हम यादव हैं। ये सब हमने बना दिया। उन्होंने सिर्फ एक कहा, धर्मो रक्षति रक्षता, तुम धर्म की रक्षा करो। हम सब सनातनी हैं, हिंदू हैं। और सबसे बड़ी विडंबना कि हम अपने धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे पाते, अपने घर में नहीं दे पाते। आज हमारे घर के बच्चे, हमारे युवा पाश्चात्य संस्कृति की तरफ, अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं। हम कभी भी उनको धर्म की शिक्षा, केवल एक शिक्षा देते हैं, एक शिक्षा, पैसे कमाओ। किसी ने कहा कि मेरा बेटा, एक मिले हमको जौनपुर में सज्जन, उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा दुबई रहता है, एक बेटा अमेरिका में, एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में। मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं? बोले वृद्धाश्रम में। सोचने वाली बात है। आखिर क्या फायदा? बेटों को इतनी बड़ी शिक्षा देकर के आपने विदेश में तो पहुंचा दिया, आपकी सेवा में कितने बेटे लगे ये बता दिया। उससे बढ़िया अनपढ़ रहता, अच्छा रहता, कम से कम सेवा तो करता। तो हम अपने धर्म के प्रति अपने बच्चों को सचेत नहीं कर रहे हैं। आज हमारा बच्चा कहीं मंदिर में भी जाता है तो उसके प्रणाम करने की तकनीक बदल गई है। ये ईसाइयत वाला प्रणाम करता है, ईसा मसीह क्रूस का चिन्ह बना करके प्रणाम करता है। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता कि हमारे धर्म में साष्टांग दंडवत किया जाता है, पैर झुककर प्रणाम किया जाता है। हमारे धर्म में तिलक चंदन का महत्व है। आज तिलक लगाना वो बेकार काम समझता है।
आज सिखा रखना वो बेकार काम समझता है, उसको अपना अपमान महसूस होता है। ये इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे गलती हमारी है, सब अभिभावकों की है। और आज यही कारण है कि आज हमारे पास बाबर बाहर से सेना लेकर के नहीं आया था, वो बाहर से नहीं आया था, इधर के ही सेना लेकर के, और हम सबको उसने हराया, पराजित किया और अधिकार किया। वो जानता था कि हम अपने धर्म के प्रति कितने चुगलखोर हैं। आज हमको अपने देवी देवताओं पर भरोसा नहीं, तब जाकर के किसी मजार पर हम जाकर चादर चढ़ाते हैं। आज अगर मजार पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है तो हिंदुओं की होती है, और हमारी माताएं बहनें सबसे ज्यादा जाती है कि नहीं? क्या अपने हिंदू देवी देवताओं पर हमको भरोसा नहीं आ? नहीं भरोसा हमको। हम मजार पर, और वो मजार भी किसका? जो लुटेरे थे, जो रेपिस्ट थे, जिन्होंने रेप किया, वैसे मुसलमानों का मजार, और उस मजार पर जाकर के हम हिंदू माथा टेकते हैं। कितने शर्म की बात है। कल्पना, हमारे हिंदू धर्म का प्रत्येक ग्रंथ का, प्रत्येक देवी देवता का आज अपमान होता है। आज हमारी कायरता है कि आज गणेश छाप गुटका और शंकर छाप बीड़ी जो है वो बनती है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे कारण। आप महाराष्ट्र में जाकर देखिए, हम गए थे कथा करने के लिए चंद्रपुर में, वहां हमको गणेश छाप गुटका मिला, शंकर छाप बीड़ी मिला। क्या हिंदुओं का खून नहीं खोल? इतना देख करके क्या हमारा खून नहीं खोलना चाहिए? एक महाराणा प्रताप, एक ऐसा क्षत्रिय जो घास की रोटी खाया फिर भी कभी अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया, एक ऐसा क्षत्रिय। लेकिन आज हम इतने कायरता की तरफ आ चुके हैं। आज सबसे बड़ी दुख की बात है कि आज हमारे घरों में जब पूजा पाठ होती है, आज हमारे बच्चे वहां नहीं बैठते। मैं गलत बोल रहा हूं? हमारे बच्चे नहीं बैठते। गलती उनकी नहीं है, गलती माँ बाप की है जो अपने बच्चों को बैठाना नहीं चाहते वहां। अरे बेटा 2 घंटा लगेगा तो बैठ, ये तिलक लगा, भगवान की पूजा कर। लेकिन हम समझते मेरा बेटा तो बहुत स्मार्ट हो गया है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा है, कहीं तिलक चंदन लगाएगा तो शिकायत हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे बेटे ही आपको वृद्धापन में वो सजा देंगे कि आपने सोचा। संस्कार देना चाहिए। क्या राम जी राजा नहीं थे? क्या वो गुरु का, माता पिता का आदर करना भूल गए? आज सत्संग होती है, भगवान की कथा होती है, तो माता पिता खुद जाते हैं सुनने, बच्चों को कहते हैं अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना। आज मैं कथा करने के लिए नहीं बैठा, मैं प्रतिदिन समाचार में सुन रहा हूं, यहाँ दंगे वहां दंगे। अभी देखिए कितने हिंदुओं का मकान लूट लिया गया, दुकान लूट लिया गया महाराष्ट्र में। सुनकर के हृदय व्यथित होता है। मैं तो खरसता हूं हर मंच से। लोग कहते हैं कि आप संघी हैं। हाँ, मैं संघी हूं, क्योंकि संघ देशभक्ति की बात करता है, इसलिए मैं संघी हूं। मैं विश्व हिंदू परिषद का हूं, मैं बजरंग दल का हूं, लेकिन मैं किसी का भी हूं उससे पहले मैं एक कट्टर हिंदू हूं और हमेशा रहूंगा। अपने धर्म के लिए जिस दिन गर्दन कटाने की बात है उस दिन कटा लेनी चाहिए। ये धन ऐसे ही रह जाएगा, पड़ा का पड़ा रह जाएगा, ये बिल्डिंग भी वैसी की वैसी रह जाएगी। लेकिन जिस दिन उनकी संख्या बढ़ी, हमारे घरों में घुसकर मां बहनों की इज्जत होगी। ध्यान रखिएगा, धर्म की रक्षा ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। अपने बच्चों के कलाई पर कलावा देखिए, सिर पर चोटी देखिए और माथे में चंदन देखिए। ये अपने बच्चों के संस्कार में हमें डाल देना चाहिए। और जिन प्राइवेट स्कूलों में इसका विरोध होता है, वहां शिक्षकों को बढ़िया कुटाई करनी चाहिए। मैंने खुद अपने हाथ से थप्पड़ मारा है। मेरी बुआ का लड़का, छोटा सा बच्चा, माला पहना था भगवान का, हाथ में कलावा बांधा था, कॉन्वेंट स्कूल में उसको कटवा दिया गया। मैं गया, मैंने कहा कौन कटवाया पहले बता। मैंने पूछा नहीं, जोरदार थप्पड़ लगाई। मैंने कहा जहां जाना है चला जाए, और जबरदस्त हंगामा करवाई। हमने कहा किसी का हिम्मत तो कटवा कर देखो। नहीं पढ़ाएंगे तुम्हारे विद्यालय में, नहीं पढ़ाना हमको ऐसे इंग्लिश स्कूल में जो हमारे संस्कार से, हमारे धर्म से हमारे बच्चों को विमुख करता हो। हम अपने भाई बहनों को यही हमेशा समझाते हैं
खूब धन कमा लेंगे, लेकिन धर्म नहीं बचा तो धन किसी काम का नहीं रहेगा। और ये नौबत आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है। आप देख लीजिए समाचार में, इनकी संख्या इतनी बढ़ रही है और हमारी संख्या इतनी संकुचित हो रही है कि एक दिन हम लुट जाएंगे। बंद कीजिए मजारों पर जाना, चाहे हम कितने भी दुख में क्यों ना हो। हमारी देवी देवता मुझसे कहीं बड़े हैं, कहीं बड़े हैं। इसलिए अपने, और सबसे बड़ी बात बताऊं, हमारे धर्म को बांटने का काम इन छोटे छोटे संप्रदायों ने किया है। मैं इस संस्था का हूं तो मैं इस कथा में नहीं जाऊंगा, मैं उस संस्था का हूं, हमारे गुरु फलाने, हमारे गुरु फलाने। ये सबसे बड़ा बांटने का काम, मैं गायत्री परिवार का हूं तो मैं शिव परिवार का हूं, ये सबसे बड़ा बांटने का धर्म का काम किया है तो हमारे धर्म गुरुओं ने किया है। ये सबसे बड़े बांटने का काम। इन्होंने ये नहीं सिखाया कि हमारा धर्म कौन सा है और सनातन धर्म के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। इसलिए कभी इनके फेर में हमको नहीं पड़ना, कभी इनकी बातों को नहीं सुनना। हमें सिर्फ किसकी बातें सुननी है कि जो हमारे धर्म को जीवित रखता हो, जो हमारे, बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाइए, बाद में प्रणाम कर लीजिएगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बोले भारत माता की। बस निवेदन यही है आपसे, आप सभी से। पहले मैं कथा तो मतलब किया करता हूँ, और कथाओं में पहले केवल भगवान की चर्चा किया करता था, लेकिन जब से मैंने देश के हालात को देखा है, तब से मैंने अपना विषय कथा में ये बना लिया, अपने युवाओं को जागृत करने का। चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे राम कथा हो, मेरा ये विषय रहता है कि पहले अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दीजिए, अपने बच्चों को अध्यात्म से जोड़िए। आपके बच्चे के माथे पर अगर तिलक नहीं है तो समझ लेना वो बच्चा आपको कभी भी याद नहीं करेगा। आप बच्चे को राम के सदृश बनाइए। ये मत सोचिए कि कथा में और पूजा में अपने बच्चे को बैठा देंगे तो हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा। जी नहीं, उसमें संस्कार आएगा। जहाँ पूजा होती है जबरदस्ती बच्चे को बैठा। मैंने देखा एक बच्चा थप्पड़ मार दिया अपनी माँ को बनारस में, यादव जी थे इंजीनियर, उन्होंने जबरदस्ती किया, अरे महाराज जी करे पूजा में बैठो, थप्पड़ मार दिया माँ। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए। अरे एक आप माँ हो, एक माँ जीजाबाई थी, शिवाजी की माँ थी। किसी ने कहा कि अपने बेटे को राजा बनाना, उसने कहा ये ऐसा नहीं हो सकता। शिवाजी की माँ ने कहा कौन कहता अपने बेटे को राजा बनाऊंगी, मैं अपने बेटे को राजा नहीं बनाऊंगी, मैं अपने बेटे को सिर्फ राजा नहीं एक ऐसा वीर बनाऊंगी जो जब निकलेगा तलवार लेकर तो दुश्मन इसकी आंखों में देखते ही तलवार उसका छूट कर गया। इतना वीर बेटे को बनाया कि शिवाजी जब निकलते भवानी तलवार लेकर के, एक ऐसा क्षत्रिय कि जो निकलता था तो 10,000 के सैनिक को गाजर मुली की तरह काट देता था। साउंड नहीं आ रहा। इसलिए हम सब कहीं ना कहीं जातियों में जो बटे हुए हैं, जाति से भेदभाव दूर भगा करके हम सभी अपने बच्चों को, अपने परिवार को जागृत करें, धर्म के प्रति एक सुंदर शिक्षा दें और अपने बच्चों को राम की कथा जरूर सुनाएं। आज हमारे बच्चों को यह मालूम है कि शाहरुख खान की पत्नी का नाम गौरी खान है, लेकिन उससे पूछ लीजिए आप कि राम जी के पिताजी का क्या नाम था, वो नहीं पता। और ये बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। तो अपने बच्चों को पहले तो कथा सुनाइए। एक नियम बना ले घर में सत्संग का कि जो कार्टून देखते हो, जो तुम मोबाइल चलाते हो, तुम आधे घंटे का शाम में सत्संग करो। अगर एक बात को, एक सबसे बड़ी विडंबना भी है कि अगर हम कह दें कि थोड़ा सा सत्संग बच्चों को करवा दीजिए शाम में आरती, तो पता है लोग क्या कहते हैं, नहीं बच्चे की पढ़ाई है, टाइम नहीं है, जबकि उनका बच्चा 3 घंटा गेम खेलता है। उसके लिए उसके पास समय है, लेकिन 15 मिनट की भगवान की आरती के लिए अपने बच्चों को समय वो नहीं ले सकते, नहीं ले सकते।
नहीं क्या बिगड़ जाए, लेकिन ध्यान रखना फिर इसकी सजा भी मिलेगी, इसकी सजा बराबर मिलेगी। आज हमें महसूस नहीं होगा क्योंकि हमारा बच्चा छोटा है, लेकिन जब ये बड़ा होगा ना और उस संस्कार जब उसको नहीं मिला होगा तो जब एक बच्चा घर से निकालेगा उस दिन कभी महसूस होगी कि शायद राम और कृष्ण की शिक्षा दिए होते बच्चे को तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे ने केवल इतिहास में बाबर और मुगलों का इतिहास ही पढ़ा। इसलिए अपने धर्म के प्रति जागरूक रहें। और बस ज्यादा कुछ नहीं करना था, आपको हवन होगी। और एक निवेदन और है कि घर में सत्संग की कथा की व्यवस्था हमेशा बना के रखें। और आजकल तो टीवी पर लोग कम ही बैठते हैं देखने के लिए, क्योंकि आस्था संस्कार पर तो खूब प्रवचन आते हैं, मोबाइल सबके पास होती है तो मोबाइल पर भी कथाएं आती हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे धर्म के प्रति और वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर स्पिरिचुअलिटी जो है, स्पिरिचुअल साइंस पर जो बातें हैं हमारे बच्चों को जोड़ने की, उस पर बहुत सारी हमारे विषय पर कथाएं आती हैं, लाइव भी होती हैं। अभी हरिद्वार में कथा हुई थी, लाइव भी हुई थी। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सबके पास मोबाइल है, अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए जो मोबाइल लेकर बैठे हैं। और गौरीश पांडे आप डालेंगे आ जाएगा। अंकुर थोड़ा सबका मोबाइल लेकर के सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेंगे, जहां भी कथा लाइव होगी वो कथा आपके मोबाइल पर हमेशा आएगी। कम से कम साल में 35 कथाएं आएंगी और आप उसको सुने और उसमें जो अच्छा लगे उसको बच्चों को भी सुनाइए और अपने धर्म के प्रति लोगों को जोड़ने के लिए उसे शेयर भी करिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।